दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि आपको फैटी लिवर रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। देखें, फैटी लिवर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर से इंडिया में। और मेरी काफ़ी जो है वो पेशेंट्स से बात हुई है फैटी लिवर के पास्ट फ्यू मंथ्स अगो, और उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर्स ने हमें फैटी लिवर तो डायग्नोज कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सही से कि हमें खाना क्या खाना चाहिए, सही से हमारा डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें हमें कौन से फूड जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर। सबसे पहली बात, यू हैव टू कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी अ डे। यानी कि अब आजकल तो गर्मी चल रही है, तो आपको 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का रोज़ पीना है। ब्लैक कॉफ़ी से आपके जो एब्डोमिनल लिवर एंजाइम्स हैं उसकी अमाउंट को लोअर करता है ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो ब्लैक कॉफ़ी जो है वो फैटी लिवर के रिवर्सल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको उसके रिस्क को कम करता है। और दूसरी बात ये आपको लिवर फाइब्रोसिस के करीब जाने से भी रोकती है ब्लैक कॉफ़ी जो है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है आपके लिवर पे। तो लिवर फाइब्रोसिस क्या है, आगे जाके सिरोसिस बन जाता है वो। तो आपको ब्लैक कॉफ़ी जो है वो कंज्यूम करनी है, 1 कप कॉफ़ी इन अ डे, बगैर शुगर के। दूसरी जो है फूड जो है वो ये खाना है आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्प यू टू लोअर फैट बिल्डअप ऑन लिवर। देखें, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें फैटी लिवर रिवर्स किस तरह करना चाहिए। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। देखिए, जो फैटी लिवर का जो आपकी डाइट है ना, आपकी डाइट में ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। जैसे कि स्पिनच है, स्पिनच एक ग्रीन वेजिटेबल है, तो ग्रीन वेजिटेबल तो सारे आपको कंज्यूम करनी है। नाइट्रेट होता है और पॉलीफेनॉल्स होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं लिवर पे, और वो आपके फैट को कट करने में मदद करते हैं लिवर के, यानी कि फैट को बर्न करने में लिवर के मदद करते हैं। तो ये आपके फैटी लिवर रिवर्सल में बहुत काम आएगी ग्रीन वेजिटेबल्स। और उसके बाद जो है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको पूरा कुक मत करें, यानी कि यू हैव टू ईट देम इन हाफ कुक रॉ फॉर्म। उसके बाद फैटी फिश, फिश जो है वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन आपके लिवर पे, और फैट लेवल्स को डिक्रीज करता है। उसमें ये ओमेगा 3 देखा गया है फैटी फिश में। फैटी फिश वही होती है जो आम जो बाज़ार में फ़िश मिलती है, उसमें ओमेगा 3 देखा गया है। ओमेगा 3 एक बेहतरीन जो है आपकी लिवर के लिए बेहतरीन चीज़ है, जो कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट है। मैं बार बार एंटीऑक्सीडेंट का नाम इसलिए ले रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको चाहिए जब आप फैटी लिवर को रिवर्स कर रहे हो अपनी डाइट में। और ये फिश जो है, ग्रिल्ड फिश जो है, आपके एचडीएल लेवल्स को इंक्रीज करती है। एचडीएल लेवल्स के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, वो आपको ज़रूर फायदा होगा उस वीडियो को देख के। आपके एचडीएल लेवल्स बढ़ाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, और आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो कम करती है। जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, उतना ज़्यादा आपको रिस्क है फैटी लिवर डेवलप होने का। फोर्थ फूड जो है वो है होल ग्रेन्स फॉर फाइबर। देखिए, जब आपका फैटी लिवर हुआ होता है ना, तो आपको फाइबर चाहिए अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए और डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। ओट मील्स होल ग्रेन्स का एग्जांपल, जैसे ओट मील जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करता है, ट्राइग्लिसराइड्स की अमाउंट को आपकी बॉडी में लोअर करता है, और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फाइबर में जो है, फाइबर जो है आपको जो है वो डेली कंज्यूम करना है। यानी कि हर मील में अपनी फैटी लिवर की, जैसे आपने 5 मील डिवाइड करी हुई दिन में, तो उसमें हर मील में आपको थोड़ा थोड़ा फाइबर चाहिए। ओट मील की शक्ल में होल ग्रेन्स के जो भी उसके अंदर फूड्स आते हैं वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करेंगे, और ट्राइग्लिसराइड जितने कम होंगे आपकी बॉडी में, उतना आपको फैटी लिवर रिवर्स करने में ये मदद करेगा। उसके बाद टर्मरिक मतलब हल्दी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। ये जो लिवर मार्कर्स हैं, लिवर डैमेज के जो मार्कर्स हैं, जितने भी साइंस हैं आपकी बॉडी में लिवर डैमेज के, उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। इसमें वो कंपाउंड हैं वो सबसे ज़्यादा फैटी लिवर में जो है वो बढ़े हुए होते हैं, वो सीरम एलानाइन और अमीनो ट्रांसफरेज, ये फैटी लिवर में सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। जब आप अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवाएंगे, तो फिर इसमें जब ये रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब ये कि आपका फैटी लिवर रिवर्स होने के पीरियड में है। तो आपको हल्दी का इस्तेमाल अपने रोज़ डेली फूड में इंटेक करना है।
उसके बाद यू हैव टू डीप फ्राइड आइटम्स, जितने भी जो आपके कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ाए, जितनी आपकी ब्लड शुगर बढ़ाए, जितनी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट करे, ये सारे अनसैचुरेटेड फूड्स हैं। इसमें अनसैचुरेटेड फूड में आपका जो है वो एलडीएल इंक्रीज होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। जितना बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा उतना नुकसान है आपके लिवर को। और आपको जो कंज्यूम करना है सोर्सेज लाइक एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फैट तो आपको बिल्कुल कट कर देना है, ठीक है ना। 7 सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो है गार्लिक। ये आपकी ओवरऑल इम्प्रूव करता है हेल्थ। गार्लिक का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, देखिए बहुत सारे न्यूमरस फंक्शंस है आपकी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपके फैटी लिवर पे जो लिवर एंजाइम्स, जो लिवर सेल्स डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करने में आपकी मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो आपके लिवर पे फैट जमा हुआ है उसको बर्न करने की कोशिश करता है और आपका बॉडी वेट मेंटेन करने की कोशिश करता है। जब आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा, जितना आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतना आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होगा, एलडीएल लेवल्स उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो एचडीएल लेवल्स आपके कम होंगे, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे। जितने ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे उतना आपके लिवर को नुकसान है, वो उतना फैटी होता रहेगा और आपको रिवर्स करने में आपकी वो मदद नहीं करेगा। तो आपको 800 मिलीग्राम्स आपको रोज़ अपनी डाइट में गार्लिक का इंक्लूड करना है, और ये आपको 15 हफ्ते तक 800 mg गार्लिक जो है अपनी डाइट में लेना है। और ये जितने भी मैंने 7 फूड्स बताए हैं ये सबसे मेन है जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और ये आपकी मदद करेंगे फैटी लिवर को रिवर्स करने में इन एन ऑथेंटिक वे। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मशवरा करिएगा। शुक्रिया।